हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम गति के समीकरण इन समीकरणों से आप पूर्व परिचित हैं, क्लास 9th से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इनके संकेतों को आप भली भांति जानते हैं। फिर भी देखिए, 3 गति के समीकरण हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सभी संकेतों के मान आप जानते हैं। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। इसी प्रकार s दूरी है। u t ये सब बता चुके, a v u ये सब बता चुके। u कहिए या v कहिए, है तो वेग ही प्रारंभिक अथवा अंतिम। इसलिए हम इन तीनों समीकरणों को, गति के समीकरणों को विमीय विधि से जांच करेंगे कि ये शुद्ध है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। आइए देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पहले सूत्र जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो इसको हम एम एल टी के पदों में लिखते हैं। इसमें घात कुछ रहेगा a b c, यानी इनके घातों के रूप में हम लिखते हैं। प्रायः MLT के द्वारा हम बताते हैं। जहां पर m नहीं होगा उसको m का घात 0 कर देंगे, जहां पर t नहीं होगा वहां t का घात 0 कर देंगे, अर्थात c का मान वहां पर 0 लिख देंगे। केवल l का मान ही, b का मान कुछ रहेगा, l के घात पर जो रहेगा। अगर m और t उस सूत्र में नहीं है तो हमको m और t लगाना है, सिर्फ उनके घातों को 0 दे देना है, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि किसी भी अंक का घात अगर 0 कर देते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 1। अगर 5 का घात 0 कर देते हैं इसका उत्तर हो जाता है 1। अर्थात किसी का भी घात हम 0 करके इसमें लगा देंगे तो उसका अर्थ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उस हालत में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही का उतना ही रहेगा इसमें। और अब इन सभी को आप रफ फर्क एक बार इसी बहाने आप सीख भी लीजिए कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। आपको इस समीकरण में भी विमीय सूत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी, तभी तो जांचेंगे बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष कितना लंबा है। बायां पक्ष का उत्तर खोजेंगे इस रूप में और दायां पक्ष का उत्तर खोजेंगे इस रूप में। दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष देखेंगे कि दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यही काम इसमें करेंगे, यही काम इसमें करेंगे। तो इसमें u हो चाहे v हो, बात एक ही है। u हो चाहे v हो, बात एक ही है। यह कहलाता है वेग, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन यानी क्या हो गया, दूरी हो गई। दूरी यानी l से संकेत देंगे इसका l, और t समय का हो गया t। यह ऊपर चला जाएगा तो l और t का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि t ऊपर चला जाएगा। यानी दैट इज इक्वल टू m0 घात, जैसा कि हमने बताया m का घात लगा दीजिए। MLT 3 दिखाई देना चाहिए। m का घात 0 हमने लगाया, यहाँ पर नहीं था, बाकी l और t का घात -1। u और v का मामला हो गया। अब त्वरण दिख रहा है, त्वरण a क्या कहलाता है, त्वरण, इसे त्वरण कहते हैं। यह क्या कहलाता है, वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर, वेग बटे समय। तो वेग का कितना आया था, यहां देखिए तो वेग का आ चुका था LT -2, यानी m0 LT
t-1 और बट्टे समय का क्या हो जाएगा t, यानी t का घात -1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, अर्थात m0 l t का पावर चढ़ जाएगा 2। एक तो पहले से है ही, एक इसके लिए एक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 ये भी लेते जाएगा, तो t का -1 पहले से गुणित तो हो जाएगा t का -1, तो -1 जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा 2। यानी त्वरण का मान हमको याद अगर नहीं भी रखे हैं तो ऐसा करने आना चाहिए। आपका ये सब मान याद रखना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप तत्कालिक रूप से आप परीक्षा में तत्काल ऐसे करके रफर आप देख लीजिए कि त्वरण का मान कितना बैठाना पड़ेगा। t तो t है ही, s दूरी को, s क्या है, s यानी s क्या है, s का मात्रक के x क्या है, l हो जाएगा इत्यादि सारे मान, यही मान, इन्हीं मानों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्या है, बायां पक्ष ले लीजिए LHS। इसका आप लोग जानते हैं फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या दिखा है आपका, V है, V का विमीय सूत्र लिखिए, विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, V की जगह पर क्या है, ये देखिए यहां पर निकाल चुके हैं, यहां निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए m0 l t का मान t का पावर -1। और इसको आप यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां भी हमने जो लिखा है इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना चाहिए। यहां चूंकि हमने ये सब काम रफर के रूप में किया है, इसलिए यहां पर सीरियसली हमने नहीं दिया। ये सब रफर करना है। ये रफर के लिए हमने बताया है कि कभी आप भूल जाएं तो आप विमीय सूत्र निकालना जानते होंगे, जान जाएंगे। ऐसा अगर ये सूत्र मालूम होगा तो फिजिक्स के परिभाषा में विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय, एकांक समय में चला तय किया गया विस्थापन, ऐसा अगर ये सूत्र याद है तो आप विमीय सूत्र लिख सकते हैं। इसलिए V का तो विमीय सूत्र इतना है। अब बाएं दायां पक्ष में देखिए RHS। यहां पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप बहुत धीरे धीरे समझिए, हम आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, हम आपको सिखा नहीं रहे हैं कैसे बनाना है, हम सिर्फ आपको बेसिक चीज जो है उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। आप स्वयं इसको जब समझ जाएंगे तो आप जितना फास्ट चाहेंगे आप बना सकते हैं। सिर्फ बात को आप अपने अंदर उतार धर लीजिए। इसीलिए हम बिल्कुल आराम से सहज रूप में आगे बढ़ रहे हैं। बायां पक्ष हमने इसका ले लिया और इसका दायां पक्ष लीजिए। इस सवाल को हम यहां नहीं उतारे हैं क्योंकि स्पेस की कमी लग रही है। हम आपको सारे प्रश्नों को ऐसे ही बायां पक्ष दायां पक्ष दिखाकर इसको साबित कर देंगे। RHS में आइए, U प्लस AT है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र से U का क्या होगा, ऐसे ही विमीय सूत्र लिखिए m0 l t का पावर -1, ठीक है, प्लस त्वरण कितना है, m0 l t का पावर -2 इंटू t का, फिर यह इस t का विमीय सूत्र t है। क्लियर है। अब इसमें आप देखिए क्या होता है, t का पावर यहां पर लिख दीजिए आप। विमीय सूत्र लिखने पर पदों के जो दो पद हैं, विमीय समीकरण लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है
यहां पर देखिए m0 l t का पावर -1 होगा प्लस, अब इसको t से गुणा करना है, अंदर डालिए इसको, m तो शून्य रहेगा, इसका घात l यथावत रहेगा और t का घात -2 है, ये गुणा हो जाएगा तो घात यहां पर छुपा हुआ है 1। घातों का योगफल होता है, आपको सूत्र याद होगा, जैसे a का घात m है गुणित उसी आधार पर n है, तो सूत्र होता है a का घात m प्लस n होता है। घात जुड़ जाते हैं, इस तरीके से आप यहां पर प्लस दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, आगे बढ़िए, m का पावर 0 l t का पावर -1 प्लस m का पावर 0 l t का पावर, देखिए -2 + 1 -2 + 1। ऐसे प्रश्नों को आप प्लस 2 प्रकार के चिन्ह है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, -2 हिंदी में कहते हैं कर्ज। कर्ज यानी हम कर्ज खाकर किसी से बैठे हैं या दुकान में कर्ज हमको पटाना है, यानी माइनस में हम, और +1 यानी 1 हम जेब में रखे हैं, उसके लिए इसका हिंदी में धन कहते हैं, धनी है यानी धन है। दोनों का हिसाब करेंगे, कर्ज और धन और कर्ज का, तो पटा देने के बाद अभी भी हमारे माथे एक कर्ज बचेगा यानी -1। इन दोनों का हिसाब करने पर -1 है। दोनों को जोड़ने पर सेम चीज है, देखिए सेम चीज है तो डबल हो गया, सेम से डबल, 2 क्या हो गया m0 l t -1। अब देखिए यहां 2 जो आ गया, यह 2 जो आ गया विमाहीन है, विमाहीन है। यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 2 का कोई मतलब नहीं है। आपका राइट हैंड साइड RHS वही है जो कि इसमें है, LHS का है, m0 l t का मान -1 है। ये 2 को भूल जाइए, अतः क्या होता है LHS इज इक्वल टू RHS। साबित हो गया LHS साबित है। समीकरण क्या है? ये समीकरण ओके, समीकरण शुद्ध, समीकरण शुद्ध है, शुद्ध है। यहां हम सवाल को यहां नहीं उतार रहे हैं, सिर्फ स्पेस की कमी पड़ जा रही है, इसलिए आप इसको इसके साथ अटैच कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पूरे को आप एक दो बार नोट कर लीजिएगा, पूरे को आप उतारिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, आप इसमें दूसरा प्रश्न है, देखिए अब इसको लेते हैं S। दूसरे प्रश्न, प्रश्न 2, प्रश्न B, बायां पक्ष LHS है। S की बीमा क्या हो जाएगी? S की बीमा यानी ऐसा होगा, आप इसको जैसा कि हमने कहा है इस रूप में लिखिए, m0 l t 0, ठीक है, क्या हो गया। अब RHS देखिए, RHS UT प्लस UT की बीमा पदों को विमीय सूत्र देने पर, सूत्र देने पर क्या हो जाएगा? सूत्र देने पर
कितना हो जाना है, u वेग है, u का हमने क्या निकाला है, इतना निकाला है, u यानी m0 l t का -1 कितना हो गया, u इसके बाद t इसका दीजिए t प्लस ut प्लस हाफ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी बीमा नहीं होती है, इसको आप भूल जाइए, हाफ इंटू ए का मान कितना है, ए का मान m0 l t का मान t का पावर 2 ए हो गया इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी का इतना हो गया टी स्क्वायर। अब इसको देखिए m0 l और t का यह -1 है और उसके साथ एक अटैच होता है, गुणा हो जाएगा, तो इस पर तो 1 है और +1 कर दीजिए और प्लस विमा को हटा देते हैं, इसमें बगल में लिख देंगे कि विमाहीन शून्य विमाहीन है, तो m0 हो गया, m0 और l और t का पावर -2 है और इधर से 2 प्लस वाला जुड़ेगा, इसमें +2 हो जाएगा और इधर लिख देते हैं हाफ विमाहीन है, हाफ विमाहीन है, हीन है, अमान्य यानी छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, अमान्य है उसको छोड़ दिया गया। हाँ, अब इसको देखिए m0 l t का पावर 0, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट गए। इसी प्रकार यहां प्लस, ये दोनों कट गए, दो तो क्या हो गया, m0 l t का पावर 0, देखिए दोनों को मिलाने पर क्या होगा, 2 इंटू m का पावर 0 l t का पावर 0, यानी दैट इज इक्वल टू RHS LHS, यही LHS के बराबर है। देखिए m0 l t0, m0 l t0 LHS, यहां पर दो विमाहीन है, विमाहीन है, अमान्य है, दो को अमान्य मान देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, दो विमाहीन है। इस प्रकार आप देख लीजिए, दूसरा हो गया, दोनों का सेम आ गया। अब मिटाते हैं, अब एक बचा है तीसरा, उसका देखिए। आप प्रैक्टिस करें, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर, आंसर नंबर 3C, सी का आंसर नंबर कर रहे हैं, आंसर नंबर सी। देखिए LHS निकालिए, LHS। आप परीक्षा में आप विधिवत सवाल को नोट करिएगा और तब बनाइएगा। यहां हम डायरेक्ट LHS और RHS को बराबर दिखा रहे हैं आपको, बस आप सीखने का काम करिए। कैसे बन रहा है सवाल आप सीखिए, बार बार सीखिए, अच्छे से आप ध्यान दीजिए। बायां पक्ष क्या है, v स्क्वायर है, विमा लिखने पर क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र द्वारा v क्या होता है, यही वाला आपका कहा गया, v का मान ये देखिए निकाल चुके हैं, m0 l t का मान -1 हो गया और 2 हो गया। यहां पर लिख दीजिए विमीय सूत्र से, विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर इतना आ गया। अब देखिए 2 का गुणा सब में है, m में कीजिएगा, m0 में करिएगा तो 0 इंटू 2 यानी 0,
L का मान 1 है, यहाँ छुपा हुआ 1 है, तो 2 into 1 2, और t का मान -1 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2, इतना आया। यह कैसे आया देख लीजिए। आपको मालूम है x का मान -2 अगर है और इसको 5 से करेंगे तो आपको मालूम है कि x का 2 और -5 यानी x का -10 हो जाता है। एक सूत्र भी मालूम है आपको, ऐसे होता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी का a का घात जैसे m है और पूरे का घात n है तो ऊपर में गुणा हो जाता है, a का घात m गुणित n हो जाता है। इसी सूत्र का प्रयोग हमने किया है। ये घात 2 इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसके साथ भी गुणा हुआ, ऐसा ये हो गया आपका LHS। इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। अब RHS देखिए, RHS इसको देखिए तो क्या आता है RHS में क्या लिखा है U² प्लस 2AS। फिर U का मान सेम होता है, U अभी कहने की बात एक ही है, M0 L T -1 स्क्वायर प्लस 2 A का मान कहा गया, यह है M0 L T का पावर 2 U स्क्वायर, ठीक है। U का हमने बीमा डाल दिया 2, A की जगह पर A का बीमा डाला और S की बीमा L, लंबाई से संबंधित है। अब देखिए फिर वही काम करिए, 2 इसमें जाएगा, m का पावर 0 और l का पावर 1 यहाँ छुपा हुआ है तो 2 एकम 2 और t फिर -1 है तो 2 एकम 2 -2, कितना हो प्लस 2। इसमें भी वैसे ही l का मान अंदर जाएगा तो M0 तो अपनी जगह पर है, l का मान 2 बन जाएगा क्योंकि 1 + 1 तो 1 + 1 2 और t का मान -2, कितना हुआ सेम टू सेम हुआ। देखिए सेम टू सेम हो गया इसका भी, तो 2 और 1 3 M0 L2 T -2, ठीक है। यही है, चूंकि 3 विमाहीन है, विमाहीन है, इसलिए RHS कितना माना जाएगा, RHS माना जाएगा आपका सिर्फ यही M0 L² T का पावर -2, इतना माना जाएगा। सेम टू सेम देखिए आ गया, L² T -2, ओके। अतः LHS इज इक्वल टू RHS क्या है, समीकरण शुद्ध है, समीकरण शुद्ध है। आप और अच्छे से सजाकर परीक्षा में दिखा सकते हैं। 3 समीकरण के सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। कभी ये पूछे, कभी ये पूछे, कभी ये पूछे, कोई भी पूछे, आप ऐसे रेफर करके आप देख लीजिए। आप रोज सुबह में उठिए, एक बार खेलने के पर्पज से, मनोरंजन के पर्पज से आप VBS सूत्र ऐसा करके देखिए, आपको सब मिल जाएगा। पूरा सूत्र, ऐसा वाला सूत्र में आप मान डाल करके रखिए, आपसे बनते चला जाएगा। आज का इतना ही वीडियो है, इसके पहले आप वीडियो देख चुके होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उसी से तारतम्य ये सब हम किए हैं और आप इसके बाद इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इतना हम मान के चलते हैं। अगली वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जो समीकरण है दिया हुआ है, यदि जैसे
समीकरण के लिए समीकरण कैसे बनाते हैं, विमीय सूत्र अगर हमको मालूम है तो इस विमीय सूत्र के सिद्धांत से हम समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, किसी सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं, अगले वीडियो में आप देखिएगा। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आपका मंगल हो, बहुत बहुत शुभ, और थैंक यू, धन्यवाद।